हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने आईटीएफ के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो याद करिए, हमने पिछले क्लास में बोल दिया था जैसे कि एफ इनवर्स का मतलब एफ इनवर्स निकालेंगे तो वो एफ ही मिलेगा। ठीक है, ये सही नहीं है, लैंग्वेज सही नहीं है मेरे वो जो मैंने लैंग्वेज यूज किया था। ठीक है, तो समझिए क्या है कि जैसे कि अगर एफ इनवर्स है आपका, तो आप एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर निकालते हैं तो आपको फाइनली एफ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एफ नहीं, एक्स मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे, चलिए यहीं पे हम ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ लिया ए बी सी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ है। ठीक है, और एफ इनवर्स क्या है हमारा, ये है ना, यानी सी से मतलब इसमें से इसका रिलेशन। तो अगर हम कहते हैं आप एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालिए। ठीक है, यानी एफ इनवर्स को अब एफ में बदलिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो आपका फंक्शन है, ठीक है, उसको फिर से आप रिवर्स डायरेक्शन में ले लीजिए। ठीक है, या फिर आपसे कहा जाए, कैसे बोला जाए, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्चुअली में एक्स के बराबर आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आ, या फिर आप समझ पा रहे हैं कि आपने क्या किया, पहले जो है आपने चेंज ये ले आया, ठीक है ना, फिर वापस क्या ला रहे हैं आप, उसमें फिर से मतलब आप उस फंक्शन का क्या कर रहे हैं, फिर से एक तरह से जो इफेक्ट, मान लीजिए एक्स पर कुछ एक्स क्या है आपका इनपुट है, ध्यान से समझिएगा। एक्स क्या है आपका इनपुट है, एक्स क्या आपका इनपुट है, एक्स आपका इनपुट है, आपने कुछ एफ इनवर्स से उस पर इफेक्ट लाया, यानी कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, जो भी है, मतलब आपने एफ इनवर्स से एक फंक्शन के द्वारा कुछ इफेक्ट लाया। ठीक है, अब उसका उल्टा इफेक्ट क्या ला दे रहे हैं एफ से, क्योंकि आप देख रहे हैं एफ और एफ इनवर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है ना, उल्टा रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इफेक्ट आपने एफ इनवर्स के माध्यम से एक्स पर लाया होगा, क्योंकि ये फाइनल एक आउटपुट देगा। ठीक है, अब वो आउटपुट फिर से आप एफ में रखेंगे, ठीक है ना, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको जो इनपुट शुरू में दिया था वही मिल जाएगा। जैसे कि हम समझने के लिए मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई। ठीक है, और और एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स का मतलब होता है कि आप एफ इनवर्स इनपुट में आप वाई डालें और आपको फिर फाइनली आउटपुट क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। ठीक है ना, आपको फाइनली आउटपुट क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। तो आप जब ध्यान से देखेंगे, कोई एग्जाम्पल लेके खुद से भी समझ सकते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो और हम लोग ये पढ़ते भी आ रहे हैं, जो दो इनवर्स फंक्शन आपस में आगे पीछे रहते हैं, चाहे ये यहाँ पर हो चाहे ये यहाँ पर हो, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और जो इनपुट होता है वही रिजल्ट में आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे कुछ चीजों की, जैसे साइन इनवर्स, साइन ऑफ एक्स की बात करेंगे। ठीक है, या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे। ठीक है, इन सब की बात करेंगे तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली ये आता है, लेकिन क्या ये होता है, हमेशा हर केस में नहीं होता है, यही बात हमको समझना है। ठीक है, हर केस में नहीं हो सकता कि ये बराबर ही मिले हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं एक चीज, पहले इसको काटते हैं। बस आप याद रखिएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स वुड बी एक्स, और एफ इनवर्स ऑफ एफ वुड बी एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आप इन कंपोजिट फंक्शन अगर आप बनाएंगे, ठीक है, इनवर्स फंक्शन का और उस फंक्शन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली जो आपका इनपुट था वही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं कुछ चीजें इनवर्स में। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ये कि अगर आपके पास कोई इनवर्स हो, साइन इनवर्स, जैसे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और उसका आप साइन ले रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन हुआ कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन है और उसका आप साइन ले रहे हैं।
साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन है और उसका आप क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें इनपुट जो भी मिलेगा, जो एक्स इनपुट मिलेगा वो कहां से कहां तक हो सकता है, आपका एक्स जो यहाँ पे इनपुट हो सकता है वो कहां से कहां तक हो सकता है, साइन इनवर्स में जो एक्स आप डालेंगे वो कहां से कहां तक हो सकता है, तो -1 से लेकर के 1 तक हो सकता है, ठीक है ना। इसका एलिमेंट होगा -1 से लेकर 1 का एलिमेंट होगा। क्या आप देख पा रहे हैं ये चीज। अब देखिए कुछ और चीजें देखते हैं उसके बाद। चलिए ये तो है कि x हमने देखा, आप इसीलिए बोले हैं कि आप इसका डोमेन और रेंज याद रखिएगा, दोनों फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। डोमेन क्या होता है कि x को हम -1 से लेकर 1 तक कुछ भी रख सकते हैं, और जो हमारा आउटपुट मिलेगा यानी फाइनली जो इसका साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, ठीक है ना। तो आपका जो भी आया -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में वैल्यू आया, और जब आप -π/2 से लेकर +π/2 के बीच कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो साइन का मान क्या आएगा, जो साइन का फाइनली रिजल्ट जो आएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं y, ये फंक्शन क्या है y = इतना है, तो जो आपका y आएगा वो कितना आएगा, वो भी क्या होगा, वो किसका एलिमेंट होगा, वो भी -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जहां तक हम कोशिश हो पाएगा कि कम समय में हम समझा पाएंगे वहां तक समझा देंगे, अदरवाइज कुछ तो आपको याद ही रखना होगा कि समय है नहीं। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है तरीका, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन अगर आपको ढंग से पढ़ाएं तो कम से कम अगर 7-8 लेक्चर या 10 लेक्चर में पढ़ाएं इसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आ सकती, मतलब आपको समझने में तो नहीं दिक्कत आ सकती। क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ना, लोग समझने में बहुत ज्यादा समझने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कहीं भी आप कुछ भी नहीं रख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज होने पर चीजें चेंज होती हैं, इनपुट चेंज होने पर आपका आउटपुट चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं होगा। तो इस बात को समझे कि y जो होगा वो क्या होगा, केवल कहां से कहां तक आ सकता है, -1 से लेकर के 1 तक आ सकता है, क्योंकि जो भी आप इनपुट में डालेंगे साइन के -π/2 से +π/2 के बीच, तो आप देखिए वैल्यू कुछ भी रखिए साइन में -π/2 से +π/2, आपको वैल्यू क्या मिलेगा, -1, एक तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा +1, और उसके बीच के सारे वैल्यू मिलेंगे, यानी y भी वही आया। तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये x के बराबर है, ठीक है, यानी y = x के तो बराबर तो है, लेकिन आपका क्या है, x -1 से 1 होगा और y क्या होगा, -1 से 1 ही होगा। और यही चीज फॉलो होता है आपका cos के साथ भी, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का जब आप cos लेंगे तो भी आपको x ही मिलेगा, ठीक है, और आपको फाइनली क्या मिलता है, x ही मिलता है, और ये रेंज डोमेन और रेंज यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, उस कंपोजिट फंक्शन में इनपुट x है और आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको y मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप प्लॉट करने जाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि ये 1 से लेकर 1 तक जाता है और नीचे भी 1 से लेकर 1 तक, यानी ये आपका जो हो सकता है इधर +1, इधर +1, ये x एक्सिस है आपको पता है, और ये y एक्सिस है, और इधर क्या हो गया -1, और इधर भी -1, है ना, बस यहीं तक है। यानी ये जो फंक्शन है ना, एक्चुअली में कंपोजिट फंक्शन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, उसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो x और y इसी के अंदर बस चेंज हो सकते हैं, इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अब दूसरा चीज देखते हैं, अब इसी का दूसरा वाला देखते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स x, ये बराबर होगा cot इनवर्स x के, और ये भी बराबर होगा किसके, फाइनली x के। अब यहाँ पे देखना x हमारा कहां से कहां तक होगा, तो
तो अब यहाँ पे x हम कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं, x हम कहीं से कहीं भी डाल सकते हैं। x जो होगा हमारा एलिमेंट ऑफ r होगा, क्योंकि इसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। tan, क्योंकि tan का मान जो होता है वो -∞ से +∞ के बीच आता है, ठीक है ना। इसका tan इनवर्स का याद करिए, इसका tan इनवर्स का क्या होता है डोमेन, -∞ टू +∞, यानी x जो होगा वो r का एलिमेंट होगा। कुछ भी हो सकता है, आ सकता है, रियल नंबर में पूरा। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इसका रिजल्ट जो आता है हमने देखा वो कहां से कहां तक आता है, -π/2 टू π/2 आता है ये, ठीक है। इसी के बीच हो सकता है, लेकिन ये तो -π/2 से +π/2, फिर इसमें आप रखेंगे फाइनली, मतलब जो भी वैल्यू आएगा -π/2 से +π/2, तो tan कहां से कहां तक जाएगा, वो फिर से -∞ से +∞ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपने जो भी वैल्यू रखा उसको ये tan ने क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे y भी जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, y भी जो होगा वो एलिमेंट ऑफ r होगा। ये जो फाइनल निकल के आ रहा है ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं y, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या मिल रहा है, जब एलिमेंट ऑफ r मिल रहा है x और y, तो ये लाइन सेगमेंट न होकर पूरा लाइन होगा, कंप्लीट लाइन होगा। पहले क्या था, एक छोटा सा बस लाइन था, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट लाइन है पूरा एकदम। और चूंकि y बराबर x है तो आपको पता है y बराबर x का स्लोप के लिए क्या होता है, ये 45 डिग्री एंगल पर जाता है ना। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला इसका। तो तीसरा वाला है आपका कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज है, मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, अब बात ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होता है, आपका क्या होता है, आप याद करिए कि इसका जो इनपुट होता है वो -1 से +1 के बीच में नहीं होता, उसको छोड़ के बाकी आप बढ़ते जाइए। तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से जाएगा, है ना। और -1 +1 वाला पूरा जो वैल्यू होगा वो ये सब गायब रहेंगे, ठीक है। ये वैल्यू लिए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना, ये मतलब ये बहुत सिंपल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका सेम वही डोमेन और रेंज क्या हो, -1 से लेकर, जैसे कि साइन इनवर्स में क्या होता है -1 से लेकर +1, ठीक है। कॉस इनवर्स में क्या होता है, -1 से लेकर ही +1 होता है। और टेन में इनवर्स में क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मतलब -∞ टू +∞ होता है, यानी r होता है। कॉट इनवर्स में भी वही होता है, ठीक है। और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में क्या होता है, इनपुट आपका मतलब x जो है आपका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, एक से या तो बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यानी कि जो -1 से लेकर +1 के बीच के जो वैल्यू होंगे वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर वैल्यू हो, मतलब x का मान हो और कोसेक इनवर्स है, आप फिर कोसेक ले रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सीधे x के बराबर आ जाएगा या y बराबर x आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज बोले हैं, क्या आप कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन है उसका कंपोजिट निकाल रहे हैं, यानी ये क्या है, f ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो f ऑफ f इनवर्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया y बराबर x, मतलब ये बराबर x। जैसे हम क्या बोले थे अभी कि f ऑफ f इनवर्स x वुड बी x के बराबर, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पे तीनों जो अभी हम बताएं तीनों केसेज में वही हो रहा, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है यहाँ पे, अब दिक्कत आती है जब हम इसका उल्टा करते हैं। अब इसमें आते हैं यहाँ पे, तो अगर हम बोलते हैं कि साइन इनवर्स आप साइन एक्स निकालिए, अब यहाँ पे आप आ गए दिक्कत में। दिक्कत में क्यों आ गए, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते भाई कि साइन इनवर्स और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स के बराबर होता है। जैसे आप अभी क्या कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर, ये सही है, ठीक है, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है यहाँ पे डोमेन वगैरह रिस्ट्रिक्ट किए थे, तो हमको ख्याल रखना होगा, उन चीजों का हमको ख्याल रखना होगा। तो अब कैसे हम देखते हैं, तो यहाँ पे तो x इनपुट में कुछ भी आ सकता है, हम जान रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो x जो है इनपुट में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो x इनपुट में कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे जो फाइनली जो आपका
हाँ, आंसर आएगा वो एक मिनट। तो इसमें देखते हैं कि इसमें x में इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, x में आप इनपुट में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका, अच्छा, वो बात बोलने से पहले आपके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो हम x इज इक्वल टू ले लेते हैं आपका π/3 ले लिया मान लीजिए, या π/6 ले लिया, π/6 ले लिया, ठीक है, π/6 कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो इसमें रखते हैं हम, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6, ठीक है, तो साइन इनवर्स π/6 यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, साइन 30 अंश क्या होता है 1/2 होता है। अब साइन इनवर्स 1/2 आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 आपका मिल जाएगा फिर से वही चीज π/6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर आप ये हम देख चुके हैं, क्योंकि 1/2 आपका क्या है -1 से +1 के बीच में आ रहा है और डोमेन ये है, सेटिस्फाई करता है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो π/6 आएगा, क्योंकि साइन में कितना 30 डिग्री का मान π/6 होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान देना कि ये π/6 -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं, तो जी हाँ है, ये क्या है -π/2 से π/2 तक के है कि नहीं एलिमेंट, इसका एलिमेंट है कि नहीं π/6 तो है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, यही काम हम कर देते हैं, ले लेते हैं π/3 130, तो 130 चलिए ले लेते हैं ऐसे 2π/3 ले लेते हैं, 2π/3 लेते हैं, x क्या ले लिया हमने, x ले लिया 2π/3 ले लिया, ठीक है। तो साइन 2π/3 फिर उसका क्या निकालेंगे इनवर्स, तो साइन 2π/3 क्या मिलेगा हमको, साइन 2π/3 अगर हम निकालें तो साइन 2π/3 हमको मिलने वाला है क्या यहाँ पे होगा आपका पाई माइनस 2π/3 180 रखा तो 60 120 अंश, तो 90 + 30 यानी कि साइन 90 + 30 कॉस 30 यानी रूट 3/2 ये होगा। अब जब रखेंगे यहाँ पे 180 रखेंगे तो 30 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 120 आपका क्या हो जाएगा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 2π/3 अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, तो यानी 180 माइनस थीटा क्या होगा फाइनली आपका क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, वो फिर से क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, साइन 103 में से, हाँ ठीक है, तो साइन को 180 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन π/3 यानी साइन 60 अंश आएगा, साइन 60 अंश का मतलब √3/2 होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो है ये जो आउटपुट देगा वो कितना देगा, अब आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन आउटपुट इसका रेंज क्या है -π/2 से लेकर के +π/2 तक ही है, यानी उसी के बीच दे सकता है, और जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या आपको मिलता है इसका जो मान मिलता है वो क्या आप रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप रख सकते हैं कितने में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप जानते हैं कि ये √3/2 है, तो साइन में इसका मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि π/3। तो क्या हमारा रिजल्ट वही आया जो x था, वही फाइनल रिजल्ट आया, नहीं आया ना, जो हमने x माना था जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल गया वो x के बराबर हुआ, नहीं मिला ना, और हम क्या बोल रहे थे कि f इनवर्स ऑफ f जो होगा वो x के बराबर होगा, ये ऑलवेज नहीं है, इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसमें बोल तभी सकते हैं, ठीक है, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x के बराबर होगा कब, जब वो एंगल के कहा हो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो तब, ठीक है। तो क्या ये गलत है, ये गलत है फिर ये करना, जी नहीं गलत नहीं है, आपको एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना होगा, आपको मॉडिफिकेशन ऐसे करना होगा कि ऑलवेज आप जब
करेंगे, यानी कुछ जोड़ा जाता है यहाँ पे पाई या 2 पाई या कुछ भी जोड़ा या घटाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये मिल ही जाता है। ठीक है, तो वो डिस्कशन हमारे लिए यहाँ पे करना भी है नहीं, ठीक है, जरूरी है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है। उसके लिए हमको पूरा ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, समय होता ना तो जरूर बताते, मतलब आपको फिर इनवर्स में कभी दिक्कत नहीं आता। अगर समय होता तो हम जरूर बताते, फिर आपको आगे फ्यूचर में कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आता। ठीक है ना, तो आपको जरूर दिक्कत आएगा अगर सच में आपसे उस तरह से सिंपल में, तो सबको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ऐसे कर दिया, लेकिन अच्छे से एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो दिक्कत जरूर आएगा। ठीक है, बहुत बच्चों को आएगा, बहुत बच्चे पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वही चीज ध्यान रखना है, और इससे आगे हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, इससे आगे हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है उतना, ठीक है, अभी करने के लिए, क्योंकि अगर ढंग से इसको पढ़ाने लग जाए तो लगभग 10 लेक्चर लगेंगे, तो आपको ये तो है पूरा एकदम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस जो भी है 4 नंबर या जो भी नंबर की प्रॉपर्टी लिख रहे थे, ये ध्यान रखेंगे जब इनवर्स के अंदर साइन मतलब या फिर कॉस, जैसे कॉस इनवर्स के अंदर कॉस जैसे आया गया, तो वो एक्स के बराबर तो होगा, लेकिन वो अपने जो साइन इनवर्स का रेंज होगा उसमें हो एक्स तब। ठीक है, एक्स कब हो, जो साइन इनवर्स का रेंज हो उसमें हो तब। ठीक है, यानी एक्स जो होना चाहिए वो क्या हो, वेन एक्स इज -π/2 से π/2 तभी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस में भी सही है, लेकिन जो एक्स होना चाहिए वो कॉस इनवर्स के रेंज में होना चाहिए, उससे बाहर गया तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होगा एक्स के, लेकिन क्या होना चाहिए, जो एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से पाई तक होना चाहिए। ठीक है, कॉस इनवर्स का रेंज याद करिए क्या होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ tan x भी x के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपका x क्या हो, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है, याद करिए सारा रेंज। ठीक है, उसी तरह से cot इनवर्स cot x भी होगा x के बराबर, और इसका रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2 तो होता है, लेकिन वो एलिमेंट माइनस है जो कि जीरो वाला। एक सेकेंड मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ। नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका ग्राफ याद करिए तो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था, इसका कॉट इनवर्स का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा था, और ये नहीं था, क्या था, वो था 0 से पाई था, लेकिन ये नहीं थे, 0 और पाई नहीं थे। याद करिए ग्राफ, अगर ग्राफ भी याद है तो आप देख सकते हैं हमेशा ऊपर था, पॉजिटिव में था, यानी 0 से ऐसे जो है ऐसे बढ़ के ऐसा कुछ हो रहा था कॉट इनवर्स का ग्राफ। और tan इनवर्स का क्या होता है, ऐसे होता है, नीचे भी आता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आता है, यानी ये हमेशा जो मान देता है वो पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं देता है। उसके बाद आता है आपका सेक इनवर्स आता है, सेक इनवर्स देखिए क्या होता है कि ये जो कॉट सेक होते हैं इनका याद रखना जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं जरूरी होता, अभी आपको मतलब बताएंगे, एक प्रॉपर्टी बताएंगे जिससे आप साइन कॉस को सेक कॉस और कोसेक को क्या कर सकते हैं, साइन कॉस और टेन में बदल देंगे, तो उससे क्या होता है आराम से बदल के आप जो है करते हैं, तो मेन वही चीजें मतलब फ्रीक्वेंटली वही यूज होती हैं, इनका ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, ये भी x के बराबर होगा जब अपने रेंज में हो। ठीक है, जब x जो साइन इनवर्स के रेंज में हो, तो x साइन इनवर्स के रेंज में कब होता है, तो ये होता है आपका, इसका भी वैल्यू 0 से पाई आता है, लेकिन क्या होता है इसमें से
माइनस कर दिया जाता है कौन सा वाला, जहाँ पे π/2 वाला, जहाँ पे आपका cos 0 होता है। ठीक है, ये होता है 0 से पाई और माइनस कर दिया जाता है π/2। ठीक है, सही है। और उसके बाद आपका कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ये भी बराबर होगा x के ही। कब होगा, जब x कब किसके किसके बीच हो, x जो है -π/2 से π/2 हो, लेकिन इसमें जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आपको माइनस कर देना, यानी एंगल जो जीरो है उसको आपको हटा देना, वो नहीं लेना। ठीक है, तो अगर ये सभी वैल्यूज, मतलब इन सभी वैल्यू, ये सभी वैल्यूज x के जगह पर रहते हैं, इनके अंदर के, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, तब आप बोलेंगे cos इनवर्स cos x जो है x के बराबर होगा, या sin इनवर्स sin x x के बराबर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, तो आप करेंगे क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। एक से आपसे ऐसे एक सवाल पूछा जा सकता है, पूछा यह जा सकता है, आप बताइए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 कितना होगा। तो आप जैसे ही देख रहे हैं कि ये तो भाई 2π/3 -π/2 और +π/2 के बीच का एंगल है नहीं, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जो है जो आप जो कॉन्जुगेट एंगल या फिर वो प्लस माइनस वाला एंगल, जो भी उसका नाम दिया जाता है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, चेंज करके एंगल को आप किस में लाएंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में लाएंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते 2π/3, ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स कभी भी रिजल्ट आपका -π/2 और +π/2 के बियॉन्ड नहीं देता है, उसी के बीच देता है। और आपने जो रिजल्ट यहाँ पे दिया, फाइनली क्या लिखा है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, आप कह रहे हैं 2π/3, ये कैसे हो सकता है, इसका रेंज ही नहीं है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का रेंज, ये जब आप एंगल आप निकालेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, -π/2 टू +π/2 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होना चाहिए, यानी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से इधर यहाँ तक और इधर से यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन जब ये निकाल रहे हैं तो 180 रखेंगे तो 3 छके 18, ठीक है, तो 60 दूनी 120, यानी इसमें आ जा रहा है, तो गलत है ना, क्योंकि साइन तो केवल यहाँ से यहाँ तक का एंगल बता सकता है, साइन इनवर्स आउटपुट में केवल यही दे सकता है, ये नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे, पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे एंगल को, तब जाके आंसर आपका सही होगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको आप चेंज करेंगे साइन ऑफ पाई माइनस, याद करिए जो अभी पीछे किए थे, ठीक है ना, पाई -π/3 कर देंगे, तो ये 2π/3 के बराबर आएगा कि नहीं, कि 3 एक कम 3 में से 1 घटा 2, तो 2, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि पाई क्या 180 है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के ही बराबर होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो ऐसे याद रखिए, ASTC मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 180 जब रहेगा, 180 और 360 में नो चेंज होगा, नो चेंज का मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री करते हैं या फिर आप 270 डिग्री करते हैं, 90 डिग्री का मतलब π/2 और 270 का मतलब 3π/2, जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको ये मिलता है कि इसमें साइन जो होता है कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो ये चीजें याद रखनी, तो क्योंकि ये पाई था ना, यानी 180 वाला था, इसीलिए चेंज नहीं हुआ है, साइन का साइन ही रहा है। और पाई माइनस एक्यूट एंगल किस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन को पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रखते हुए, साइन को पॉजिटिव रखते हुए क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन
π/3 हो जाएगा। अब sin π/3 अब यहाँ से छोड़ सकते हैं, क्योंकि π/3 जो एंगल हो गया अब क्या आ गया, साइन इनवर्स के रेंज में आ गया। अब कह सकते हैं ये π/3 के बराबर है। यानी एक्चुअली में साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 किसके बराबर है, π/3 के बराबर है, न कि 2π/3 के बराबर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इतना जो भी हुआ है कचरा, इसका मतलब आपको समझ में आया है। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका इनवर्स वाला हो, मतलब पहले साइन हो, पहले क्या हो आपका साइन हो, उसके अंदर साइन इनवर्स हो, उस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो अपने डोमेन रेंज में सब कुछ हमेशा x के बराबर ही आएगा, हमेशा x के बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर उससे बाहर जाएंगे तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज जो है वहां पे डिफाइन है। ठीक है, वहां पे उसका डोमेन डोमेन वहां पे डिफाइन है, और उससे बाहर आपका वैल्यू भी नहीं दिया जाएगा, न तो उसके मतलब बाहर उसका मतलब y का मान x के बराबर ही वहां पे मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बराबर मिलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जो भी चीजें अब तक बताएं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं कुछ और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, अभी वो पीछे था वो भी प्रॉपर्टीज ही थे। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोसेक इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही याद रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी डेरिवेशन है, कोई भी किताब निकालेंगे डेरिवेशन मिल जाएगा। अब डेरिवेशन पर नहीं जाते, अभी पहला ही समझाने में बहुत समय चला गया। ठीक है, इसको जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, जैसे वही होता है कि जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ऐसे 1/कोसेक थीटा ऐसे याद कर सकते हैं आप, या कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा वैसे याद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है, याद करने के लिए आप एनालॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उसका फंडामेंटल जो बेसिक है वो नहीं भूलना है। अब x जो होगा आपका क्या होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है जो आपका x यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये x जो होना चाहिए इसके डोमेन में आना चाहिए, तो x वही यूज करेंगे, माइनस या 1 से बड़ा या -1 से छोटा। और जब आप उसको ना रेसिप्रोकल में लाएंगे तो वो एक्चुअली में वो 1/x ना साइन इनवर्स के डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, और होगा भी वो। तो ऐसे ध्यान रखना। फिर सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, हमेशा यही चीज हम करेंगे। देखिए जहां भी हमको कोसेक इनवर्स मिलेगा हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, सेक इनवर्स मिलेगा कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट इनवर्स मिलेगा टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से, अब यहाँ पर भी वही चीज है कि हमारा जो है डोमेन जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, हाँ, जो डोमेन होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक सेकेंड तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद सेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x होगा, और जहां पर आपको पता भी है फिर से इसका जो डोमेन होता है सेक इनवर्स का वो x जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये सेटिस्फाई होगा। दूसरा चीज कॉट इनवर्स में दो फार्मूला आ जाता है, जब x क्या हो 0 से बड़ा हो। x तो 0 नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए 1/x आ रहा है, तो 0 नीचे हो नहीं सकता, 1 वही नॉट डिफाइंड वाला मुद्दा आ जाएगा। ठीक है, हालांकि लिख सकते हैं -π/2, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इनफाइनाइट के बाद π/2 वगैरह लिख सकते हैं, वो चलिए उसको छोड़ते हैं, लेकिन वो अभी नॉट डिफाइंड के केस में। तो कॉट इनवर्स x क्या हो गया, एक बार में tan इनवर्स 1/x तभी होगा जब x क्या हो आपका 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव आया तो आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, यानी x आपका नेगेटिव है तो उसमें आप क्या कर दीजिए, पाई ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसमें पाई ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि tan जो होता है दोनों रिजल्ट देता है, यानी इनपुट आप रखिए, जब आप पॉजिटिव इनपुट रखते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, और नेगेटिव इनपुट रखते हैं तो नेगेटिव आउटपुट देता है। लेकिन जो कॉट होता है ना, हमेशा आप चाहे पॉजिटिव इनपुट रखिए चाहे
यानी कि x का मान चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, जो y का मान आएगा यानी जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव ही आता हमेशा। याद करिए ग्राफ, ठीक है। ग्राफ नहीं याद है तो ग्राफ लेके बैठिए। आप लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जो भी ग्राफ है वो किताबों में कहीं ना कहीं खींचा ही होगा, ठीक है। किसी न किसी बुक में होगा ही, या फिर जब हम बताए हैं तो उसको आप खींच सकते हैं, जैसे जैसे बताएं अपने कॉपी में उन ग्राफ्स को खींच सकते हैं और उनके पॉइंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख लीजिए और उसको लेके पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको तुरंत क्लिक होगा, हर चीज कहीं पे भी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। जब हालांकि ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये वाला नीचे वाला, ठीक है। एनसीईआरटी में बस यही दिया हुआ है। तो वो सवाल भी जब पूछेंगे तो वो तभी रखेंगे जब एक्स, हमेशा वही पूछेंगे जब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्स वाला पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। हालांकि हमने बता दिया क्योंकि मान लीजिए कहीं आपको सामने आ जाए ऐसा चीज तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक तरह और प्रॉपर्टी आता है कि साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स जो होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, और सेम उसका आपको याद है कि डोमेन ये होना चाहिए तो वही डोमेन होगा, डोमेन वही फॉलो होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, और डोमेन देखिए वही चीज फॉलो हो रहा है, ये माइनस बराबर होगा, ठीक है। यानी कि साइन टेन और कोसेक तीनों क्या होंगे, अगर इनके एंगल में माइनस है तो फाइनली रिजल्ट माइनस में देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले हम कह सकते हैं अबव थ्री फंक्शंस आर ऑड फंक्शन, क्योंकि आप x की जगह पर माइनस एक्स रख रहे हैं तो माइनस ऑफ एफ एक्स दे रहा है, ठीक है। f माइनस एक्स क्या दे रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स। लेकिन नीचे वाला बात करते हैं इन तीनों का अलग ही पैटर्न है। किसका किसका, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स। इनका क्या होता है, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, और आपका वही चीज है, डोमेन तो वही रहेंगे, सेम रहेंगे, कहीं चेंज नहीं होंगे डोमेन जो उनके फॉलो हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दीज थ्री फंक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्म ही नहीं कर सकते इवन है कि ऑड है, ठीक है। नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि कभी माइनस भी आ सकता है, कभी प्लस भी आ सकता है, तो हम श्योर थोड़ी हैं। तो इसीलिए इन तीनों, ये जो तीनों होते हैं वो हम नहीं क्लासिफाई कर पाते हैं। हालांकि हमको पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स वो इवन होता है, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे मत कर ले लग जाना, जैसे कॉस माइनस एक्स इवन होता है तो कोई बात नहीं, कॉस इनवर्स भी इवन ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफाइंड ही नहीं है कि इवन होगा कि ऑड होगा, लेकिन हाँ इसमें साइन इनवर्स जो होगा वो ऑड होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। याद रखना है, ये ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पिछले वाले में भी और इस वाले में भी अगर आपको जो उसके उनके इनिशियल जो आपके डोमेन और कोडोमेन पता है, डोमेन और रेंज पता है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए ये याद करना उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये सालों से याद करते आ रहे हैं, पहले भी याद किए हैं, लेकिन आपने कभी इसका ध्यान नहीं दिया होगा, वो हम ध्यान दिलवाना चाहते हैं, ठीक है। इसका बहुत जरूरत है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा ना कैसा हम गलत आंसर निकाल के बता रहे थे, वैसे ही आप गलत आंसर बताते हैं, ठीक है। अब अगला आता है, तो ये भी, इसमें भी डोमेन रेंज से कोई दिक्कत है नहीं, और हमको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए कोई एंगल थीटा मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये थीटा होता है, मतलब कोई एंगल ही आएगा फाइनल रिजल्ट, तो कोई एंगल ही आएगा, तो दोनों और हम क्या लेते हैं, साइन ले लेते हैं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब ये क्योंकि ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स नहीं है, ठीक है ना, तो ये इजी हो गया हमारे लिए, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। अगर एक्स आपका इस रेंज में है तो आप सीधे क्या बोलेंगे, एक्स के बराबर है। लेकिन अगर यही क्या आ जाता कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आ जाता, तो हमको बड़ा देखना पड़ता कि एक्चुअली में एक्स कहाँ आ रहा है, कहीं साइन इनवर्स के डोमेन मतलब डोमेन में आ रहा है कि नहीं, सॉरी रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर साइन इनवर्स के रेंज में नहीं आ रहा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा,
अब दोनों ओर क्या कर लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, कॉस, ठीक है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप ये एंगल देखेंगे ना, तो 90 में से आप कोई एक्यूट एंगल घटा रहे हैं, तो 90 में से जब कोई एंगल घटाएंगे तो क्या आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के रेंज में ही आएगा वैल्यू। तो यानी यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये एक्चुअली में कॉस इनवर्स कॉस आप पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ये गलत है। आप इधर भेज देते हैं, कहते हैं अरे ये तो इधर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों ओर कॉस लेना है, कॉस इनवर्स लेना है। तो दोनों ओर कॉस इनवर्स लेंगे तो इधर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि x हमारा -1 से +1 तक ही है, ठीक है। इधर क्या है, कॉस इनवर्स जब लेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो आ रहा है इसके बीच का एंगल, इसके बीच का जो एंगल आ रहा है वो अगर -π/2 से π/2 के रेंज में है, सॉरी गलती कर रहे हैं, ये कॉस इनवर्स का है, तो कॉस इनवर्स का क्या होना चाहिए, 0 से पाई के रेंज में है। अगर ये एंगल 0 से पाई के रेंज में है तब तो हम बोलेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि π/2 माइनस थीटा जो होगा वो फाइनली 0 से पाई के ही बीच में कहीं पर आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आप एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, हमारे पास बचेगा π/2 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा का हमने थीटा को पहले ही माना है कि साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर भेज लिया तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना, आ गया। ऐसे ही आप ऊपर वाला भी, ऊपर के दोनों और जो बचे हुए हैं उनको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के क्लास में इतने प्रॉपर्टी तक रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में लगभग ये पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।